जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है और सभी पार्टियां यहाँ पे जोरों शोरों से लड़ रही हैं और जीतने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे जनता जानते हैं कि जनता का रुख क्या है, किसको वो जिताना चाहते हैं। नमस्कार सर। ओ, यहाँ पे बीजेपी का ही जोर है जी सर। बीजेपी का जी। और कांग्रेस का क्या हालत है यहाँ पे? कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो है। और आम आदमी पार्टी जिससे यहाँ पे पहले जीत चुकी है, कोई खास नहीं है। यहाँ नंबर 1 मनोज जिंदल जी हैं। मनोज जिंदल जी। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जैसे पिछली बार चुनाव लड़ा था वो जीता भी था, तो कौन से ऐसे काम हैं जो उन्होंने नहीं किए जिससे आप चाहते हैं कि मनोज जिंदल जी जीत के आए तो उस काम को करें? मनोज जिंदल जी जो है आम आदमी के बीच में रहते हैं और हर साथ खड़े रहते हैं हर आदमी के साथ में। और यहाँ पे ये समस्याएं होती हैं जैसे एमसीडी के अंदर आती हैं, बिजली, पानी, सफाई को लेके, यहाँ पे पार्किंग को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कौन से ऐसे काम हुए हैं जो नहीं हुए हैं, तो उनके काम के बारे में बताएं। यहाँ तो मुझे भी उस आम आदमी पार्टी का कोई काम लगता ही नहीं है जो कुछ कर रहे हैं बीच में वो। जी जी। उसमें पैसा खाते हैं, जैसे उसमें होता है क्या कहते हैं एमसीडी में जो मकान बनते हैं, तो उसमें पैसे लिए जाते हैं 1000 रुपये लेंटर के, 1000 रुपये गज के हिसाब से लेंटर में पैसे खाए जाते हैं। अच्छा, तो पैसा को लेता कौन है वो? ये तो एमसीडी वाले में जो भी होता होगा ये आम आदमी पार्टी से ही आता होगा कोई ऐसा। अच्छा, जो मतलब पिछली बार जो जीते थे वो बिल्डिंग्स को लेके पैसे वसूली कर रहे हैं। बिल्डिंगों पे पैसे वसूली होती है। घर गज 50 वो 1000 रुपये गज के हिसाब से। 50,000 रुपये गज? 1000 रुपये गज। 1000 रुपये गज। हाँ। और यहाँ पे काम ऐसे क्या हुए हैं जो नहीं हुए हैं, तो क्या चाहते हैं कि जिंदल जी जब जीत के आएंगे तो कैसे काम करेंगे? कौन से ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं और आप उसको कराना चाहते हैं? काम तो यही है सफाई का। एक तो ये सफाई होती है, सड़कों की सफाई। यहाँ पे रोज बदबू फैली रहती है, पेशाब घर रोज बंद रहता है। आएंगे कपच्ची से मारते चले जाते हैं, कभी कुछ यहाँ गंद रोज फैला रहता है गोल चक्कर पे। अच्छा, सफाई नहीं हुई है यहाँ पे? सफाई कहाँ हो रही है यहाँ पे सफाई? अब वहाँ कंप्लेंट करो तो आएंगे कपच्ची मार के चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा खोल के कभी सीवर नहीं डाला, इसका बदबू आती रहती है यहाँ पे, गंद फैला रहता है यहाँ पे। सामने पेशाब घर है, इसमें से बदबू आती है। एक बार कंप्लेंट करते हैं तो आते नहीं है, 2-2 3-3 बार कंप्लेंट करनी पड़ती है। जब आएंगे 4 बार कंप्लेंट करने के बाद एक बार आएंगे, फिर बाद में फिर दूसरे दिन बंद हो जाती है। फिर आम आदमी परेशान है इनसे। यहाँ पे सीवर का क्या समस्या है? मतलब जैसे कि बारिश होती है तो सड़कों पे पानी भर जाता है। साफ पानी नहीं आ रहा, पब्लिक परेशान है। गंदा पानी आ रहा, सीवर का पानी आ रहा है, परेशान है। पहले दोनों टाइम पानी आता था, अब एक टाइम ही पानी आता, वो भी कभी 2 बजे आ रहा, कभी 4 बजे आ रहा, कभी 3 बजे आ रहा, कोई टाइम नहीं है। पब्लिक परेशान है। यहाँ पे पानी की समस्या भी है। पानी की बहुत समस्या होगी पहले से। और यहाँ पे कांग्रेस की क्या हालत है? जैसे कांग्रेस भी जीतने के लिए खड़ी हुई है, तो कांग्रेस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कांग्रेस तो मतलब नहीं है, तो बेकार लड़ रहे हैं इनका। अच्छा। कोई वो नहीं है। तो 2 का ही लड़ाई है बस, कांग्रेस और इसका। कांग्रेस- बीजेपी और इसकी आम आदमी पार्टी, 2 ही के है बस वो। यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो बीजेपी का ही आदमी हूँ। मैं तो बीजेपी को ही वोट हमेशा देता आया हूँ और बीजेपी को ही दूंगा। काम भी बढ़िया करती है, उनके मुझे विचार भी अच्छे लगते हैं, उनके विचार से मैं सहमत हूँ। बीजेपी को ही वोट। तो क्या ये बीजेपी के नाम पे वोट दिए जाएंगे या फिर मनोज जिंदल जी के नाम पे वोट दिए जाएंगे? मैं तो बीजेपी के नाम से भी, मनोज जिंदल से भी मैं सहमत हूँ। मनोज जिंदल एक बढ़िया कार्य करता है, बढ़िया नेता है वैसे मनोज जिंदल। क्या बीजेपी का, जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी के नाम पे वोट देंगे, क्या उससे रिलेटेड मोदी जी से रिलेट करते हैं कि मोदी जी उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो इसके लिए? हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। मैं मोदी जी से ही बहुत खुश हूँ। वैसे समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? जैसे कि समस्याएं होती हैं, समस्या तो ये भाई बताएगा समस्या ऐसे क्या है। पानी की ज़्यादा समस्या है, लोग बाग परेशान है। पानी की समस्याएं। इधर L2 ब्लॉक चले जाओ, M ब्लॉक चले जाओ, इधर ज़्यादा पब्लिक परेशान है। जी जी। पानी आता, पहले दोनों टाइम आता था। अभी एक ही टाइम पानी आ रहा है। बल्कि सही थी, इससे बढ़िया तो कांग्रेस सही थी, कम से दोनों टाइम पानी तो आता था। अब रात को पानी आएगा, सुबह 4 बजे आता है, 5 बजे पानी आता है। पब्लिक मिस्त्री कैसे बुला के लाएगी? रात को थोड़ी मिस्त्री आएगा, शाम के टाइम आता है। कम से कम पब्लिक अपना, किसी की मोटर खराब है, किसी की दिक्कत है तो चेक तो करवा ले। रात को चेक करने जाएगा कौन? मिस्त्री जाएगा किसके पास? जी, तो 5 बजे आ रहा, कभी 2 बजे आ रहा, कभी 3 बजे रात को आ रहा, कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है कोई पानी का। पानी फ्री कर दिया जी, फ्री करने का क्या फायदा? जब पानी नहीं मिलेगा लोगों को, फ्री करने से क्या फायदा है? तो समस्या जो है यहाँ पे पानी का है कि बिना टाइम। लोग बहुत परेशान है, पानी की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे। और पानी आ भी रहा है तो सीवर का आ रहा है, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आ रहा है, वो पीने लायक नहीं है। पीने लायक पानी नहीं है, बिल्कुल स्मेल आ रहा है, सीवर का पानी है बिल्कुल। जी जी।
ये तो आए दिन रोज कंप्लेंटें डल रही हैं, जा रही हैं आ रही हैं, उनको वही कोई फर्क नहीं है इनको पड़ता। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है, जब कांग्रेस भी अच्छे काम करती थी जब, तो उन्हें क्यों नहीं आप कांग्रेस बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से आम आदमी पार्टी, जब से पब्लिक ज़्यादा परेशान है पानी के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो इस बार समस्या ज़्यादा है लोगों की। यहाँ से पंकज जी लड़ रहे हैं ना कांग्रेस से, तो पंकज जी का कोई वो फायदा नहीं है लड़ने का। तो आप जैसे कांग्रेस का कर रहे हैं कि कांग्रेस उससे अच्छे काम करती थी, तो क्या चाहते हैं कि वो जीत के आए इस बार? नहीं, कांग्रेस तो मुश्किल है अब जीतना। कांग्रेस मुश्किल है। हाँ, कांग्रेस तो फायदा नहीं, बेकार वो लड़ रही है। दो ही की है लड़ाई बस यहाँ पे, आम आदमी पार्टी बीजेपी बस। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जनता का रुख बीजेपी और आम आदमी के प्रति है, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियों की लड़ाई है। दिल्ली में कहीं भी ले जाए वो आम आदमी पार्टी पर, शास्त्री नगर से होता है वो बीजेपी का 100% है। शास्त्री नगर से बीजेपी का है। जी, नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं एमसीडी का चुनाव हो रहा है दिल्ली में। यहाँ पे जनता से जानते हैं कि किसका माहौल है यहाँ पे, और जनता किसको चुनने जा रही है। तो क्या कहते हैं आप, किसका रुख है यहाँ पे, किसको वोट देना चाहेंगे? अभी जो फिलहाल जो 60% जो आकर है बीजेपी का ही आने का चांस है। हाँ, तो लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन मतलब कहा नहीं जा सकता है किधर कब रूट मतलब चेंज हो जाती है। लेकिन काम के तहत जो बीजेपी सही काम कर रही है, एमसीडी में पहले भी था, अभी एमसीडी में आने का उसी का संभावना है। लेकिन अभी हमारे शास्त्री नगर में आम आदमी इससे पहले है, तो लेकिन मतलब जो है काम तो सही कर रहा है, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है फिलहाल जो है प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से जो है चेंज एमसीडी में बीजेपी के आने का चांस है। यहाँ पर भी लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है ना, तो यहाँ पे पैसे वसूल करती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसका तो हमको नहीं आइडिया है, लेकिन अब जानने में आ रहा है, लेकिन हमको ये आइडिया नहीं है। पैसे उसे के बारे में तो नहीं बता सकते हम आपको। यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी यहाँ पे, जो कि यहाँ मानी जाती है, और बहुत अच्छा पकड़ थी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की। तो एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत है यहाँ पे? अभी कांग्रेस की यहाँ भी फिलहाल उतना वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आम आदमी प्लस और बीजेपी दोनों में ही आने का संभावना है। तो बीजेपी ही ज़्यादातर मतलब जो है संभवतः आएगी। आम आदमी अभी आप देखिए तो अब आगे क्या हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पंकज जी लड़ रहे हैं यहाँ से, और यहीं के रहने वाले भी हैं, तो उनका क्या पर्सनल उनका क्या व्यक्तित्व है यहाँ पे? अब जिंदल जी अभी फ़िलहाल जो है हमारे क्षेत्रीय नेता है। अब पंकज जी का नाम तो अभी तक हम लोग चर्चित में नहीं सुने थे। अभी ये जो इलेक्शन के टाइम आया है, तो इसमें सुन रहा हूँ कि पंकज जी कांग्रेस से करा हुआ है। जी जी। लेकिन बीजेपी का ये जो लोकप्रिय नेता है हमारे गरीबों भाइयों के लिए मतलब अच्छा जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो बीजेपी का आने का 70% से अब मान लीजिए चांस है। नमस्कार सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस एमसीडी चुनाव में किसका रुख है? बीजेपी का ही होगा ना सर। बीजेपी का है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी के क्यों नहीं दे रहे हैं इस बार? कांग्रेस को तो जानते ही नहीं है, उनका कुछ खाए ही नहीं है, तो क्या पता है मेरे को, उनको जानते भी नहीं है। अब खड़ा हुए हैं, अब जानकारी देंगे तभी तो पता चलेगा। लेकिन अब की चांस जो है मनोज जिंदल, कोई नामो नहीं था। अब जब इलेक्शन के टाइम आया है तो मतलब जो है कांग्रेस पार्टी उठ करके फिर आ गया। तो इस वजह से आप उनको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि पहली बार लड़ रहे हैं क्या? वो जो आम आदमी को समर्थन कर दिया था इससे पहले, तो इस वजह से जो मतलब जो है फिर अभी उठ करके आ गया है एकाएक से। तो कांग्रेस का इसमें कोई वो नहीं है, जीतेगा अभी बीजेपी ही आएगा, बीजेपी का आने का संभावना है। जी जी जी। आपका क्या कहना है सर, कौन सी पार्टी यहाँ पे आ रही है, कौन सी जीतने वाली? बीजेपी जीतेंगे। अच्छा, सभी आप बीजेपी को जिता रहे हैं? क्या वही तो है असली सरकार हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का असली सरकार वही है, बाकी फर्जी था पीछे, सब फर्जी। नहीं, आप 70 साल 12 बीघा जमीन है फिर भी रिक्शा चलाते हैं। 12 बीघा होते हुए भी रिक्शा चला? हाँ, बिहार के हम रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 70 साल जो काम किया था वो कांग्रेस, सब फर्जी था, सब फर्जी। अच्छा, क्यों नहीं आया? आतंकवाद देश चला रहा था उस टाइम पे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आतंकवाद के हाथ में देश था। नहीं, कांग्रेस काफी सारे काम किए हैं जो यहाँ पे। कुछ नहीं किया, ऐसे ही करते हैं। हम नहीं करते हैं बच्चे के लिए, ऐसा ही करते हैं सब। हाँ, वही था तो वही न करेंगे तो और कौन करेगा? तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है? किया है, काम किया है, काम उन्होंने किया है, लेकिन वही था तो वही करेंगे ना, जो रहेगा वही करेगा। हमारे दादाओं ने 12 बीघा जमीन बना के गया, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, फर्जी रसीद कटा लेते थे, उसी के बाप के हो जाता था। तो इतना जमीन रहते हुए आप क्यों रिक्शा चला रहे हैं?
क्या करें, फर्जी कानून था पहले, फर्जी रसीद कटा लिया और उसके बाप की जमीन हो गया। अच्छा, आपकी ज़मीन हड़प ली गई। हाँ, हड़प ली गई। सर, चुनाव में जनता ने बीजेपी को चुनने का अपना फैसला बना लिया है और बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी पकड़ बनाए हुए है और जीतने के कगार पे है। महंगाई तो है लेकिन नंबर तो बदल दिया ना देश का। अच्छा, तो नंबर बदल दिया ना, ऊपर चढ़ा दिया ना। मनोज जिंदाल और यहाँ पे समस्याएं क्या है, जैसे पानी की समस्याएं होती हैं, बिजली की होती हैं। पानी के तो थोड़ा बहुत आते ही रहते हैं, इतना बड़ा देश है, कहाँ कहाँ करेंगे सरकार। मतलब ये मरुस्थलीय जमीन है तो दिल्ली में आज से थोड़े पानी का समस्या आ रही है। ये तो कितने मतलब हिस्ट्री देखिए उल्टा करके, तो आप कितने सेशन से जो है पानी का प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या इसकी समस्याएं नहीं ढूंढना धीरे मतलब इसका भी मतलब हो रहा है, उपचार हो रहा है। ऐसे कोई नहीं, धीरे धीरे सारा चीज़ होगा, सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। पानी का वैसे ही मतलब जो है देश में 75% की तरह जो ऑल ऑफ कंट्री में मतलब प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे नहीं दिल्ली में पर्सनल हो रही है। इस वजह से थोड़ा मतलब सतह के नीचे जाने के बाद हर एक बार जो है मौसम की वजह से पानी नीचे जाती है तो प्रॉब्लम होती है। और मरुस्थलीय ज़मीन है, मरुस्थलीय ज़मीन की वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनता ने अपना रुख बना लिया है कांग्रेस को बीजेपी को जिताने के लिए। कांग्रेस यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओनली फॉर जिंदल, बीजेपी में ही है ना भाई साहब। आप देख रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मनोज कुमार जिंदल साहब एक बार आते हैं तो आने वाले टाइम में 35 साल तक इस शास्त्री नगर से ना उन्हें कोई हटा पाएगा, ना हटाने की सोचेगा। और एमएलए के चुनाव में भी उनको पूरा बहुमत सब कुछ मिलेगा। हेम सिटी का पूरा समर्थन शास्त्री नगर का जिंदल जी के साथ है। तो क्या आप मूड बना रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे एमएलए बनाने के लिए भी? हेम सिटी के बाद एमएलए में इससे डबल धुआंधार हिसाब किताब होगा। जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जनता से सुनने में आ रहा है कि वो एमसीडी के चुनाव के बाद वो यहाँ के एमएलए भी बनने वाले हैं और जनता उनकी पूरी सपोर्ट कर रही है। तो आप जान सकते हैं कि और लोगों से जानते हैं कि किनका इरादा है उनको एमएलए बनाने के लिए। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर? एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी है। यहाँ पे बीजेपी हो सकती है मगर दिल्ली में 100% आम आदमी पार्टी है। यहाँ पे बीजेपी हो सकती है क्योंकि हम मनोज जिंदल जो कैंडिडेट है यहाँ पे, जो मनोज जिंदल जी हमारे कैंडिडेट है बीजेपी के, वो एक सोशल वर्कर है, उनकी बहुत पॉजिटिव इमेज है, इस वजह से हो सकती है। नहीं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी श्योर है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार तो दिल्ली में बीजेपी आ रही है। 1% भी नहीं। 1% भी नहीं। ऐसा क्यों है? ये फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट क्या? फ्री के चीज़ें देने से आप उनको लाएंगे? कभी भी नहीं देनी चाहिए फ्री गिफ्ट, मैं एग्री नहीं करता। मगर जो उनका वोट बैंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो फ्री की चाहिए जिनको। तो क्या फ्री की देने से सरकार कर्जे में नहीं जाती है? कर्जे में जाती है। डोमेस्टिक बिल फ्री करके कमर्शियल की ऐसी तैसी कर रखी है। कमर्शियल जो बिल है मेरी 35-40 यूनिट का 1400 रुपये बिल पे करता हूँ। केवल 4 महीने आपको रेजिडेंटली फ्री मिल सकता है। उसकी कवरेज वो जो कमर्शियल यूज करते हैं वो पे करते हैं। क्या नुकसान होते हुए भी उनको आना चाहिए? मैंने अभी आपको एक बात कही है, बीजेपी का 33% वोटर फिक्स है, मगर वो कांग्रेस के खत्म होने से 67% का मुकाबला नहीं कर सकता। जी। अगर कांग्रेस में जाना जाए तो आम आदमी पार्टी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 67% और 33% में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। और कांग्रेस की क्या हालत है इस बार एमसीडी चुनाव? कहीं भी नहीं है मेरे दोस्त, कहीं भी। अगर कांग्रेस में जाना जाए तो बीजेपी 1 साइडेड हो जाएगी। कांग्रेस में जाना जाए तो बीजेपी 1 साइडेड है, क्योंकि इस पे तो भाई टक्कर, हमारे शास्त्र में टक्कर तो कट्टर होती है यार। 200 वोट से बबीता जीती थी और क्रॉस वोटिंग से हमेशा होती है। तो आपका क्या कहना है, कौन आ रहा है इस बार? मनोज कुमार जिंदल। मनोज कुमार जिंदल जी। आम आदमी कहीं भी टक्कर में नहीं है। और कांग्रेस वो भी 0 है। सब 0। आप एक तरफा जिता रहे हैं जिंदल साहब। कट्टर बीजेपी का बैठा हो तुम्हारे सामने, मगर इंदर लोग तंग करेगा। 20,000 वोटर्स है।
अगर कांग्रेस को वोट मिल जाती है इंद्रलोक से, हम डेफिनेट कहेंगे कि मनोज जिंदल वन साइडेड कर देगा। 75% जीतेंगे। लेकिन वहाँ की जो हमारी कैलकुलेशन है, हमारे आपके अलग हो सकती है, मगर वहाँ की जो मोहम्मदन वोटर है वो सारे वन साइडेड आम आदमी पार्टी के साथ है। दोनों का रुझान हो रहा है, कांग्रेस की तरफ रुझान हो रहा है उनका। किसका रुझान हो रहा है? ये मुसलमान वोटर का, मोहम्मदन वोटर का कांग्रेस की तरफ रुझान हो जाए। एक छाप सभी वाला बंदा खड़ा है जी। कांग्रेस में थोड़ी जान आ जाए तो बीजेपी वैसे ही निकाल लेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर कांग्रेस को सपोर्ट करी है तो बीजेपी है? इसका कारण है जी, जो कांग्रेस का वोटर्स था सारा आम आदमी पार्टी बस कन्वर्ट हुआ है, और जो हमारा बीजेपी का 33% वोटर है वो फिक्स है। उसकी एक नेगेटिव है बीजेपी के साथ, एक नेगेटिव, आप एग्री करोगे मेरी बात से। संडे को इलेक्शन है, सैटरडे संडे छुट्टी, हमारे और आप जैसे वोटर ही बाहर निकलते हैं दिल्ली से बाहर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार पूरी तरह बीजेपी आ रही है और यहाँ मनोज जिंदल को कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। क्या इस सीट पर बस बीजेपी आ रही है या फिर पूरे दिल्ली पे? पूरे दिल्ली, मैं आपको कहना चाहूँगा, इंदरलोक में 7700 वोटे हैं टोटल। 7700 वोटों में से कुछ ऐसे हिंदू परिवार भी हैं जो 30% हैं, जो डेफिनेटली बीजेपी को वोट देगी और आज के देगी। इस बार रैली में भी देखा गया, इंदरलोक में मुसलमान लोग भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिंदल को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदल जी के चेहरे को सपोर्ट कर रहा है कि उन्हें पता है ये आदमी काम करेगा, तो उसको वोट दिया जा रहा है। बीजेपी से इंदरलोक से भी बीजेपी पूर्ण रूप से आएगी, उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स रही है, बीजेपी है पूरे दिल्ली में है। पूरे दिल्ली में बीजेपी? अंकल जी का कहना है कि इस बार दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के अंदर 175 सीट बीजेपी आएंगी, ये लिख लेना आप। 175 सीट आएंगी बीजेपी की, और उससे आगे ज़्यादा आ सकती है, कम नहीं आएंगी, क्योंकि अब चूतिया बनने वाले लोग हैं नहीं। बस यहाँ पे जगह छोड़ दिया जाए, क्योंकि ट्रैफिक लग रहा है, तो आने जाने आप लोग साइड हो जाए, साइड। आम आदमी पार्टी से पूरा प्रदेश ये दिक्कत में है, दुखी है, और इनकी जो भी नेगेटिविटी है चारों तरफ फैली हुई है। एक छोटा बच्चा परेशान है, बड़े की तो बात ही छोड़ दो। पता लग रहा है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों की वसूली भी हो जा रही है, जिसके बारे में क्या कहना है? बहुत बड़े लेवल पे 10 रुपये का कोई काम करने जाओ तो पहले घूस दो, उसके बाद काम करो। जी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जगह दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक लग रही है। भाई साहब आप थोड़ा साइड हो जाइए, ट्रैफिक लग रही है। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ की जनता से कि उनका क्या कहना है, जो कि अभी एक हमको पर्ची मिली है जिसके ऊपर कुछ धमकियाँ लिखी गई हैं उनको जो बांटी जा रही हैं, और लोगों का कहना है कि इसमें धमकियाँ लिखी हुई कि उनकी सफाई बंद हो जाएगी अगर उनको वोट नहीं दिया गया। इस पर हम जनता से जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि 5 साल पहले हमने निगम पार्षद में बबीता शर्मा को चुने थे, गोल्डी जी को नहीं। तो आज तक कभी भी निगम पार्षद से हम मिलने गए हैं, हम तो गोल्डी जी से मिले हैं, बबीता शर्मा से नहीं। इसीलिए शास्त्री नगर की जनता जाग चुकी है। इस बार भाजपा पार्टी से मनोज जिंदल को जिताएगी जनता, क्योंकि गुंडागर्दी बहुत हो गई शास्त्री नगर में। जनता की आवाज़ दब चुकी है धमकियों से। अब सारी जनता यही चाहती है कि निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी बनेंगे और एमसीडी में भी भाजपा की सरकार आएगी। ये केजरीवाल क्या कर रहे हैं, एक पे एक फ्री करके मेन रोड पे पंजाब नेशनल बैंक के पास शराब का ठेका खुल गया, हमारे विधायक ने कुछ नहीं किया। हमारी माताएं बहनें जाती है, कितना दिक्कत होता है उनको। विधायक इस चीज़ का आवाज़ उठाया, एमसीडी बुला लेते हैं ये लोग, काम में दिक्कत आता है, कहते चलान काट देते, कहते 500 रुपये दो चलान माफ़ हो जाएगा। कोई नहीं सुनने वाला है, ये गुंडागर्दी है। इस बार एमसी गरीब का चलना मुश्किल है जी, कुछ भी कंप्लेन लेके जाओ, सुनते नहीं है एकदम। बबीता जी वहाँ पे ऑफिस में नहीं बैठती, आप बोल रहे हैं कि मिली है बबीता जी? कभी नहीं मिली है, गोल्डी जी मिलते हैं। कहते निगम पार्षद में हूँ, एमएलए हमारा है। बबीता शर्मा कभी मिली है जी ऑफिस में? फिर निगम पार्षद को मिलना चाहिए। आप मनोज कुमार जिंदल जी की सरकार बनेगी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत हो गई गुंडागर्दी शास्त्री नगर में। आप क्या कहते हैं, काम होगा। आपको कौन से काम हैं यहाँ पे जो उनसे मनोज जिंदल जी से कराना चाहेंगे, जो काम ऐसे रुके हुए हैं? काम तो भतेरों रुके हुए, रोड बनाना बाकी है, जनता की समस्या सुनना बाकी है।
जनता का समस्या नहीं सुनने नहीं सुन रहे हैं। पानी नहीं आता है, कभी क्या कहते हैं सीवर की पाइपें तुड़वा देते हैं, 10-10 दिन तक दिखते नहीं है। ये क्या मतलब है? क्या बारिश के मौसम में क्या रोड पे पानी भर जाते हैं? हाँ, गड्ढे भर जाते हैं, पानी नहीं आता है। जाते हैं ऑफिस में कहने पानी नहीं आता है, कहते आ जाएगा, टैंकर नहीं बुलवाते हैं। जी। और कौन सी समस्याएं हैं जो उनसे करवाना चाहिए? काफ़ी सी समस्या है, निगम पार्षद तो सुन ही नहीं रहे हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार जिंदल जी की सरकार बनेगी। तो जैसे देख रहे हैं कि जनता ने पूरा अपना रुख बता दिया है कि इस बार मनोज जिंदल जी यहाँ के प्रत्याशी जो हैं बीजेपी पार्टी से, और वो यहाँ पे जीतने के लिए खड़े हैं बीजेपी पार्टी से, और वो आ रहे हैं। जनता ने अपना पूरा समर्थन जिंदल जी को दे दिया है। जिंदल जी के साथ जनता जाग चुकी है। बस कमल इस बार कम से कम बीजेपी निगम एमसीडी चुनाव में बीजेपी 175 से 180 के सीट लाएगी। हर जगह से बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि ये केजरीवाल एकदम गलत कर रहा है। इसके अगले बार दिल्ली की जनता चीफ मिनिस्टर भी चेंज करेगी। ऐसे कोई चीफ मिनिस्टर बना रखे जिनका क्या कहते हैं सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल में मौज कर रहा है? इनका क्या कहते हैं नेता कहते हैं जेई को 10 करोड़ लाओ, हम आपका प्रमोशन करवा देंगे। ये केजरीवाल की सरकार है। क्या एमसीडी चुनाव से आप स्टेट गवर्नमेंट को भी चेंज करना चाहते हैं? हाँ जी, जरूर करना चाहते हैं हम। हमें बस चीफ मिनिस्टर चेंज चाहिए, ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर है जी, ये तो निगम पार्षद के बनने लायक नहीं है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ में मौज कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर किसको बनाना चाहेंगे? चीफ मिनिस्टर हम बीजेपी पार्टी का बनाना चाहते हैं। हमारे हिसाब से चीफ मनोज तिवारी बन जाए, नहीं तो आदेश गुप्ता। केजरीवाल को हम नहीं चाहते चीफ मिनिस्टर बने। तो क्या उनको इस बार आप वोट देंगे बीजेपी को? बीजेपी को जी, हम पूर्वांचली है, बीजेपी को वोट देंगे। हमें केजरीवाल नहीं चाहिए। चीफ मिनिस्टर चेंज चाहिए और निगम पार्षद का काउंसलर भी चेंज चाहिए। मनोज जिंदल काउंसलर बनेंगे, अगली बार एमएलए भी चेंज करेंगे हम। एमएलए में हमारा मन है जयप्रकाश को। ये सोमदंत भी एमएलए सही नहीं है जी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी पूरी तरह से हावी है और जनता अपना पूरा रुख बता रही है कि बीजेपी यहाँ पे जीतने वाली है। मैं निशु मिश्रा, आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़, कैमरा पर्सन अंशिका त्रिवेदी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। तो आज हम जनता से जानेंगे कि एमसीडी चुनाव में जनता का क्या रुख है और किसको वोट देना चाहेंगे। तो आइए हम पूछते हैं जनता से। नमस्ते अंकल। बराबर चल रहा है, किसी की पकड़ नहीं है, दोनों पार्टी पकड़ बराबर है। दोनों पार्टियों में क्या कहना चाहते हैं? दोनों पार्टियां कौन सी पार्टियां अच्छा कर रहे हैं? दोनों पार्टियां कौन सी? दोनों पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस थोड़ी पीछे है। वही पीछे है। तो क्या ऐसे काम है जो आपको चाहते हैं कि यहाँ पे कराना चाहते हैं? साफ सफाई, बस और कोई काम नहीं। साफ सफाई हो, खुशहाली हो, अपना कोई बदमाशी ना हो। आप बदमाशी का नाम ले, बदमाशी से आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं होती नहीं, वैसे साफ सुथरा इलाका है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने बदमाशी कहा ना। कुछ ना, शांति से रहे बस, सब यही है बस। और रोड की समस्या क्या है यहाँ पे? रोड का पार्किंग का समस्या होती है? पार्किंग समस्या कोई नहीं है। पार्किंग की समस्या देखने को मिल रही है कि चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। पार्किंग तो होगी, पार्किंग में थोड़ी होती तो पार्किंग होगी, मार्केट है ये। अच्छा, तो सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो जीते थे पार्षद यहाँ पे, और वहाँ यहाँ पे पैसे की वसूली की बात झूठ है, सब झूठ है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कि आप तो यहाँ के कारोबारी हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं। कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो आप किसको जिता रहे हैं यहाँ पे? अब ऐसा नहीं बता सकते हम, ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात है? अंदर की बात है। तो ये वोट देने की कब से अंदर की बात होने लगी? मतलब इतना तो बता ही सकते हैं ना। कौन बता सकते हम नहीं बता सकते, वो थोड़ा बता देंगे बेटा, ये तो हमारा अपना पर्सनल मैटर है। अच्छा, ये पर्सनल मैटर है। ठीक है, चल बेटा। जैसे कि अंकल जी का कहना है कि ये इनका पर्सनल मैटर है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और कौन सी पार्टी जीत रही है, तो इसको अभी पर्सनल ही रखना चाहते हैं।